कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6 प्रश्न क्रमांक 8वां। आकृति त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB, तो दर्शाइए कि AF की घात 2 धन BD की घात 2 धन CE की घात 2 बराबरी से AE की घात 2 धन CD की घात 2 धन BF की घात 2। ध्यान से देखिए, ये आकृति हमको दिख रही ABC, इसके अभ्यंतर में O बिंदु है। O से OD पर, O से OE पर, O से OF पर लंब डाला गया है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये सिद्ध करना। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है। क्या दिया है ध्यान से देखो, तो त्रिभुज ABC के कहाँ पर, अभ्यंतर में कौन सा बिंदुओं से क्या OD लंब BC, OD BC के ऊपर कैसा है लंब, OE लंब AC, OE लंब है किस पर AC तथा OF लंब है AB पर। इसके आधार पर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि AF की घात 2, हमें सिद्ध करना है कि AF की घात 2 धन BD की घात 2 धन CE की घात 2 बराबरी से AE की घात 2 धन CD की घात 2 धन BF की घात 2। इसको सिद्ध करने के लिए इस आकृति को थोड़ा सा ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। इस आकृति को अगर अपन यहाँ पर एक बार फिर से बना के देखें तो कुछ जानकारी आपको इसमें समझ में आएगी। उन्हीं जानकारी के आधार पर इस आकृति को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमने क्या बना लिया, त्रिभुज ABC। इसके मध्य में मान लो यहाँ पर हम एक कौन सा बिंदु O बिंदु ले ले और वो इस प्रकार से लेंगे कि वहाँ से क्या लंब खींचे त्रिभुज ABC की भुजाओं पर। ये मान लो बिंदु A, ये मान लो बिंदु कौन सा O, तो O से यहाँ खींचा गया लंब OF दर्शाया है, यहाँ पर D है और यहाँ पर जो लंब है उसको E लिखा है। ठीक है, और ये बिंदु क्रमशः AB और C। तो अब हम इसके लिए सिद्ध करना तो लिख लिया, अब इसके लिए हम एक रचना भी लिखेंगे। रचना हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगी। रचना को देखिए, रचना लिख रहे हैं हम। रचना में क्या लिखेंगे, OA, OB और OC, O बिंदु से त्रिभुज के शीर्ष A, B और C को मिलाएंगे। OA कामा OB व किसको, OC को क्या कर रहे हैं हम, मिला ले रहे हैं। इसको मिलाने से क्या होगा, ध्यान से समझिए। इसको मिलाने से हमारे पास एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे ही हम O से किसको मिलाएंगे, A को, O से हम किसको मिलाएंगे, A बिंदु को जब मिलाते हैं डैश लाइन के द्वारा मिला देंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमारी रचना थी। O बिंदु से किसको, C बिंदु को मिलाएंगे हम, O से C बिंदु को मिला लिया। O बिंदु से हम B बिंदु को मिलाएंगे। तो अब ये अगर ध्यान से देखें
तो ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा, OCD, इसमें OC कर्ण है। इसी प्रकार OBD भी समकोण त्रिभुज है, इसमें OB कर्ण है। और कौन सा, OFB भी समकोण त्रिभुज, OFA भी समकोण त्रिभुज, OEA भी समकोण त्रिभुज, OEC भी समकोण त्रिभुज। तो हमारे पास इसमें कुछ समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, उसी के आधार पर हम उत्पत्ति को कंप्लीट करेंगे। पहली जानकारी कौन सी, तो हमारे पास पहली जानकारी है, उसको हम लिख रहे हैं। समकोण त्रिभुज ODB में, कौन से, समकोण त्रिभुज, ये उत्पत्ति में लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज काहे में, ODB में, कौन सा प्रमेय, बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता वो, कर्ण की घात 2 मीन्स OB की घात 2 बराबरी से किसकी, OD की घात 2 धन BD की घात 2, समीकरण 1। इसी प्रकार कौन सा, समकोण त्रिभुज, जिस तरीके से ये लिखा है इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें, ODC में, ध्यान से देखिए, ODC समकोण त्रिभुज, ODC, अभी ODB देखा था, अब ODC में। इसमें भी कौन सा, बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता, कर्ण की घात 2 मीन्स OC की घात 2 बराबरी से, OC की घात 2 बराबरी से क्या, OD की घात 2 धन CD की घात 2, ये समीकरण नंबर 2। यदि हम एक में से 2 को घटा दें, समीकरण 1 में से कौन से समीकरण, 2 को क्या करने पर, घटाने पर क्या आएगा, OB की घात 2 ऋण OC की घात 2। हमारे पास क्या मान आएगा, देखिए, OB की घात 2 ऋण OC की घात 2 बराबरी से OD की घात 2 से OD की घात 2 क्या होगा, घट जाएगा, और बचेगा क्या, बचेगा BD की घात 2 ऋण CD की घात, यह हमारे पास समीकरण 3 आया। जिस तरीके से अपन ने OBD और ODC लिया, इसी प्रकार से आगे हम कौन सा, OFB, OFA, OEA, OEC, इनका भी अंतर लें। इसी प्रकार पुनः क्या, समकोण त्रिभुज, पुनः क्या, समकोण त्रिभुज OEC और OEA में, इसमें भी दोनों कर्ण को अगर घटा के देखें, मतलब OC की घात 2 में से यदि हम OA की घात 2 को घटाएं तो यहाँ मान मिलेगा CE की घात 2 ऋण AE की घात 2, और ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर ये हो गया हमारे पास 4था। इसी प्रकार अगले 2 जुड़े हुए समकोण त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज OFA और दूसरा त्रिभुज है OFB। इसमें भी दोनों के कर्ण के सापेक्ष घटाए, हम दोनों के कर्ण के सापेक्ष घटाए मीन्स OA की घात 2 में से OB की घात 2 को यदि घटाया जाए
तो दाहिना पद हमको मिलता है इसी प्रकार AF की घात 2 ऋण BF की घात 2। ये समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास समीकरण 3 आया है, समीकरण 3 में समीकरण 4 को समीकरण 4 में समीकरण 5 को क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ दे रहे हैं। बीच में काहे का चिन्ह लगाया अपन ने, धन का। इन सबको यदि अपन जोड़े तो क्या आएगा देखेंगे। बायां पक्ष हमारे पास पहले का था OB की घात 2 ऋण OC की घात 2, दूसरे का था OC की घात 2 ऋण OA की घात 2, और इसका बायां पक्ष देखिए क्या है, OA की घात 2 ऋण OB की घात 2। अब ये तो हो गया, तो फिर अब दायां पक्ष क्या आएगा, दाएं पक्ष को अपन यहां से लिख रहे हैं। पहले में था क्या, BD की घात 2 ऋण CD की घात 2, क्या होगा, प्लस CE की घात 2 ऋण AE की घात 2, और अगला पद होगा धन AF ऋण BF की घात 2। अब ध्यान से देखिए, तो OB की घात 2 से OB की घात 2 घट गया, OA की घात 2 से ये घट गया, इससे ये घट गया, तो ये पूरा का पूरा पद क्या आ गया, 0 आ जाएगा। अब इसमें जो इधर ऋणात्मक पद है, यदि हम उसको इधर लाना चाहें, मतलब क्या, CD की घात 2 को इधर लाना चाहे, AE की घात 2 को इधर लाना चाहे, BF की घात 2 को लाना चाहे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, प्लस क्या, AE की घात 2 धन CD की घात 2 धन BF की घात 2 धन बराबरी से AF की घात 2। अब धनात्मक पदों को उधर रहने दो, धन फिर क्या, धन क्या, BD की घात 2 और धन CE की घात 2। ध्यान से देखिए, तो हमारे पास में ये पद इसमें बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, हम पदों को दाएं बाएं पक्षांतर कर सकते हैं। AF की घात 2 धन, इससे उत्तर में कोई अंतर नहीं आता, CE की घात 2 बराबरी से AE की घात 2 धन CD की घात 2 धन BF की घात 2, और यही अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।